आज की जो थाली है वो है बहुत ही ख़ास, क्योंकि ये है बाटी चोखा, जो कि हर घर में मोस्टली सब लोग बनाते ही हैं। तो हम बना रहे हैं यहाँ पे चोखा, वो भी जो कि टमाटर बैंगन आलू सबको साथ में लेके, और साथ में हम एक और चोखा बनाएंगे जो सिर्फ होगा बैंगन और टमाटर का। तो देखिए, हमने सारी चीज़ों को, जो हमारा बैंगन है उसको हमने गैस पे इस तरह से कुक कर लिया। चूँकि हमें बहुत जल्दी थी तो हमने आज टमाटर गैस पे नहीं पकाया, बल्कि हमने इसको बॉईल कर लिया। और बस अच्छे से हम सबको मिक्स करेंगे। और बस ये देखिए, हमने यहाँ पे अदरक लहसुन कद्दूकस करके, धनिया मिर्ची नमक प्याज कटे हुए सब कुछ हमने मिक्स किया। और ये देखिए, ये है बैंगन और टमाटर को मैश करके, और बाकी सारी चीज़ें इसी में डाल के, चूँकि मेरे फादर इन लॉ को है शुगर, तो इसलिए हम आलू वहाँ पे स्किप कर दिए। और बाकी सब कुछ मिला के हमने इस तरह से छोटा सा थोड़ा सा चोखा बना लिया बैंगन का। और फिर हम बना रहे हैं सत्तू। तो देखिए, सत्तू में भी हमने सारी चीज़ें ले ली हैं। फिर हमने इसमें अदरक और लहसुन कद्दूकस करके डाला है, धनिया डाला, हरी मिर्च डाला, कलौंजी, अजवाइन, नमक, प्याज और नींबू का रस, और साथ में हम यहाँ पे डालेंगे मिर्ची का अचार। अचार एकदम ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप अचार डालेंगे तो इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे आपको सरसों का तेल डालना है, तो मैंने यहाँ पे जो अचार है उसी का तेल ले लिया था और वहीं डाला है, और इसे अच्छे से देखिए हमने मिक्स किया। और इस तरह से लड्डू जब बन जाए ना इसका, सत्तू का, तो बस ये हो गया है इसका मतलब। फिर हमने यहाँ पे आटा लगाना है, तो हमने आटा ले लिया। इसमें नमक और तेल का मोयन ज़रूर दीजिएगा, इससे जब आप अपने बाटी बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा बनता है। बस आप इसको अच्छे से मिक्स करिए, फिर आप पानी से इसे अच्छे से गूँथ लीजिए। इसका एकदम नरम आटा बनना है, बहुत ज़्यादा टाइट ना रखिएगा, नहीं तो जो आपके बाटी है वो थोड़ी टाइट हो सकती है। तो जितना नरम आप इसका आटा गूँथ सकते हैं उतना नरम आटा आप ले लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ स्टफ़िंग वाली बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है कि आप उसका नरम आटा लगाएं, ताकि उसकी स्टफ़िंग करना आसान हो। टाइट आटे में बहुत अच्छी स्टफ़िंग नहीं हो सकती है। फिर हमने गैस पे पानी लिया था और उसमें हमने तेल डाल के इसको उबलने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि जब हम उबला लेंगे तभी हम उसमें अपनी बाटी डालेंगे। तब तक हम यहाँ पे चटनी तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमने हरी धनिया, हरी मिर्च और टमाटर और साथ में जीरा, इसको अच्छे से पीस लेना है। आप चाहो तो इसमें अदरक लहसुन भी डाल सकते हो, मैंने आज अदरक लहसुन नहीं डाला। नॉर्मल सिंपल सी चटनी है, जिसमें मैंने नमक डाल के इसे अच्छे से साइड में रख लिया। और बस अब हम, चूँकि हमारी स्टफ़िंग हो, हमारा आटा सब कुछ रेडी है, तो हम बनाएंगे बाटी। तो सबसे पहले हमने एक लोई ले ली है, इसको हमने इस तरीके से गोल गोल कटोरी बनानी है। और कटोरी बना के आप चाहो तो चम्मच से ऐसे भर सकते हो, नहीं तो आप उसकी जो आपका सत्तू है उसका आप लड्डू बना लीजिए। उस लड्डू को सेंटर में रखिए अपनी कटोरी के, और बस इस तरीके से हाथों से गोल गोल करके अच्छे से आप ये अपना जो बाटी है वो बना लीजिए। बहुत ही अच्छी बाटी इस तरह से बन जाती है। और बस जैसे ही आपका पानी उबलने लगे, तो जो बाटियाँ हैं ना आपकी, 3-3 4-4 करके आप कई बैचेज़ में, जितने भी आपके बैचेज़ हो जाएँ उस हिसाब से आप यहाँ पे इसको उबालने के लिए रख दीजिए। 10 से 15 मिनट में आपका ये जो एक बैच है वो तैयार हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा। और जब ये बॉईल होगा तो ये ऊपर की तरफ तैरने लगेगा, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये आपकी जो बाटी है वो बॉईल हो गई है, क्योंकि वो फूल जाती है जब भी बाटी आपकी बॉईल हो जाएगी पानी में। फिर जब वो बॉईल हो जाए तो आप उसे साइड में निकालिए, और उसके बाद इसको अच्छे से तेल में फ्राई कर लीजिए। तो अलट पलट के अच्छे से सुनहरा होने तक, इसको थोड़ा टाइम लगता है फ्राई होने में, तो वो आप एकदम पेशेंस रखिए, और इसे जब तक कि सुनहरा ना हो जाए तब तक इसे फ्राई करते रहिए। और जब ये फ्राई हो जाए तो इसे साइड में निकाल लीजिए। तो ये बाटी चोखा जो हम इस तरह से फ्राई करके बनाते हैं, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिलीशियस लगता है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। आप इसको शाम के टाइम एज ए स्नैक्स भी खा सकते हो, चाहो तो आप इसे इस तरह से चोखे के साथ, चटनी के साथ, सारी चीज़ों के साथ। मैंने यहाँ पे अचार भी रखा है, तो अचार सारी चीज़ों के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लंच में, डिनर में या ब्रेकफास्ट में ये बाटी चोखा की खासियत है कि आप कभी भी कैसे भी खा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है जब आप कभी सफ़र पे जा रहे हो और आप इस तरह की बाटी बना लो, तो एक तो ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती। इसीलिए बिहार में अगर कभी कोई जा रहा है तो मोस्टली वो लोग इस तरह की बाटी लेके जाते हैं, क्योंकि जल्दी ख़राब नहीं होते, 2 दिन चल जाते हैं। तो मतलब सफ़र में तो भी ये और अच्छा होता है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।